हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। दोस्तों जो जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम इस क्लास में देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप जीके का भी जो क्वेश्चन है करना चाहते हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप सभी लोग जीके का भी क्लास कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इस क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98। वह घटना है जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ती है। तो आपको बताना है कि वह कौन सी घटना होगी जो प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ती है। तो ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय तरंग, या ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 98 उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो 98 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि जो कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ती है वह घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षणी पादप है? तो आपको बताना है कि कीट भक्षणी पादप कौन सा है। ऑप्शन है मशरूम, ऑप्शन बी है अमरबेल, ऑप्शन सी है लाइकेन, या ऑप्शन डी है घरपर्णी। तो क्वेश्चन नंबर 99 कीट भक्षणी पादप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर जो 99 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घटपर्णी, जो है वह कीट भक्षी पादप है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 99 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है कि समजातीय श्रेणी के इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक जो है वह सबसे कम होता है? तो ऑप्शन ए है CHO, या ऑप्शन बी है C2H2O, या ऑप्शन सी है C4H10O, या ऑप्शन डी है C2H2O। तो क्वेश्चन नंबर जो 100 है उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 100। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 100 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए CHO, यानी कि इस यौगिक का जो क्वथनांक होगा वह सबसे कम होगा, क्योंकि दोस्तों यह जो क्वथनांक है वह हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसमें जो हाइड्रोजन है वह सबसे कम है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 100 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CHO। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। अधिकांश साधारण गैसें दृश्य प्रकाश के साथ वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करती हैं। इसका कारण यह है कि दृश्य प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्यों की तरंगों की संचरण वेग डैश होती है, यानी कि आपको बताना है कि जो विभिन्न तरंगदैर्ध्यों की जो तरंगे हैं उनका संचरण वेग क्या होता है। तो ऑप्शन ए है अत्यधिक भिन्न, ऑप्शन बी है हमेशा से बहुत कम, या ऑप्शन सी है सी के लगभग बराबर, या ऑप्शन डी है हमेशा सी से बहुत अधिक। यहाँ पर दोस्तों जो सी दिया गया है वो है प्रकाश की चाल, सी बराबर हो गया यहाँ पर प्रकाश की चाल। तो क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर जो 101 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के लगभग बराबर, यानी कि जो तरंगदैर्ध्य की तरंगे होती हैं वह संचरण वेग के लगभग यानी कि सी के बराबर होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 101 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। वाशिंग सोडा डैश है? तो आपको बताना है कि वाशिंग सोडा कौन सा लवण है। तो ऑप्शन ए एक क्षारीय लवण, ऑप्शन बी है एक अम्लीय लवण, या ऑप्शन सी है एक उदासीन लवण, या ऑप्शन डी है एक क्षारक। तो क्वेश्चन नंबर जो 102 है उसका राइट आंसर क्या होगा? वाशिंग सोडा क्या है? तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 102 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक अम्लीय लवण है, यानी कि जो वाशिंग सोडा होता है वह एक अम्लीय लवण होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 102 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक अम्लीय लवण। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं और प्रतिरोधों के इस श्रेणी क्रम संयोजन के दोनों सिरों के बीच 10 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी हुई है। बैटरी की कर्षित धारा ज्ञात करनी है, यानी कि हमें इसमें धारा बतानी कि धारा क्या होगी। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अब हम इसी फार्मूले पर इसको पुट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आर दिया गया है यानी कि जो प्रतिरोध दिया गया है यहाँ पर श्रेणी क्रम में दिया गया है, यानी कि इसको हमें जोड़ना पड़ेगा 5 ओम को
तो 5 ओम को 3 बार जोड़ेंगे, 5 + 5 + 5, तो यहाँ पर आ गया हमारा रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम, यानी R बराबर आ गया 15 ओम। तो अब हम दोस्तों V = IR फार्मूले पर इसको पुट करेंगे। अब दोस्तों हम इस V = IR फार्मूले पर जब इसको पुट करेंगे तो हम V = IR बराबर हो जाएगा यहाँ पर I बराबर B/R, यानी कि जो ये I है, ये I यहाँ पे रहेगा और जो R है ये यहाँ पर V के सामने आ जाएगा, यहाँ पर B के नीचे। तो हो जाएगा हमारा जो फार्मूला I = B/R। तो यहाँ पर जो V है वो यानी कि बैटरी का वोल्टेज है V। अब हम यहाँ पर V का मान रख देंगे 10, और यहाँ पर जो R है प्रतिरोध हमारा जो निकला था टोटल, वो निकला था 15 ओम। तो अब हम लिखेंगे 10/15 ओम। अब हम जो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी 0.67 एम्पियर, यानी कि जो धारा का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0.67 एम्पियर, यानी कि जब हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.67 एम्पियर, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन बी जो है। तो अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर जो 104 है उसमें पूछा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा यानी कि मुख्य लिमिट क्या थी। तो ऑप्शन ए है मेंडलीव की आवर्त सारणी में मौजूदा ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहते थे, और क्षैतिज पंक्ति यानी कि क्षैतिज जो पंक्ति थी उनको हम आवर्त कहते थे। या ऑप्शन बी है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सका। या ऑप्शन बी है नोबल गैसों को मौजूदा क्रम को भंग किए बिना एक नए समूह में रखा जा सकता है। या ऑप्शन डी है मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चयन किया क्योंकि वे अत्यंत सक्रिय होते हैं यानी कि एक्टिव होते हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 104 मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या थी। क्वेश्चन नंबर 104। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा जो 104 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराया जाता है तो परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी के पौधे डैश वाले होंगे। तो आपको बताना है कि जो F1 पीढ़ी के पौधे हैं वह कैसे होंगे। तो ऑप्शन ए है झुर्रीदार और हरे बीज के होंगे। या ऑप्शन बी है झुर्रीदार और पीले बीज वाले होंगे। या ऑप्शन सी है गोल और हरे बीज वाले होंगे। या ऑप्शन डी है गोल और पीले बीज वाले होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 105 उसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 105। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल और हरे बीज वाले दोस्तों जो हैं वह पौधे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 पूछा गया कि मटर के पौधों पर मंडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन को बौने पौधे की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया क्योंकि, यानी कि आपको पता है किस लिए कहा गया था। ऑप्शन ए है मटर सहित सभी जीवों में बौने जीवों की तुलना में लंबे जीव सामान्यतः अधिक पाए जाते हैं। या ऑप्शन बी है लंबे पौधे बौने पौधे की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। या ऑप्शन सी है कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन हो या दो जीन हो। या ऑप्शन डी है दोस्तों लंबेपन के लिए जीन का प्रतीक यानी कैपिटल टी यहाँ पर होगा, जीन का प्रतीक कैपिटल टी था तथा जबकि छोटे बौने यानी कि बौने पौधे हैं उनका जो जीन का प्रतीक था वह स्मॉल टी था। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो है वह राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 108। तो क्वेश्चन नंबर जो 108 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया है कि क्या होता है जब CO2 गैस यानी जो CO2 गैस होता है उसको चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए है हरा रंग दिखाई देगा। या ऑप्शन बी है विलयन दुधिया हो जाता है। या ऑप्शन सी है कोई परिवर्तन नहीं होता। या ऑप्शन डी है एक काला अवक्षेप बनता है। तो आपको बताना है कि जब CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 109 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलयन जो है वह दुधिया हो जाता है। यानी कि जब CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो वह जो विलयन होगा वह दुधिया कलर का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110।
क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया कि जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और डैश से होकर गुजरती हैं तो वह उसी पथ पर अनुसरण करेंगी लेकिन विपरीत दिशा में करेंगी। तो आपको बताना है कि ध्रुव और कहाँ से होकर जाएंगी। तो ऑप्शन ए है फोकस समतल के लंबवत, या ऑप्शन बी है फोकस समतल से, या ऑप्शन सी है दर्पण की सतह से, या ऑप्शन डी है फोकस समतल के समांतर। तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 110। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 110 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए फोकस समतल के जो लंबवत होंगी। यानी कि जब परावर्तित किरण है उसी पथ पर अनुसरण करती हैं लेकिन जो उनकी दिशा होती है विपरीत हो जाती है, और विपरीत हो जाने के बाद जब वह ध्रुव से गुजरती हैं और वह फोकस समतल के लंबवत हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए फोकस समतल के लंबवत। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर जो 111 है उसमें पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। ऑप्शन ए है CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल के आधे अणु को साझा करती हैं। ऑप्शन बी है CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल के 2 अणुओं के द्वारा साझा होती हैं, या ऑप्शन सी है CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल के एक अणु के द्वारा साझा करती हैं, या ऑप्शन डी है CaSO4 की 1 सूत्र इकाई के साथ जल का एक अणु साझा होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 111 प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 111। तो क्वेश्चन नंबर जो 111 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी CaSO4 की जो 2 सूत्र इकाई होती हैं वह जल के एक अणु के द्वारा साझा होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 111 है, क्वेश्चन 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों जो न्यूमेरिकल है उसको हम लास्ट में लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया कि सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो सीमेंट का निर्माण होता है उसमें हम किस रासायनिक यौगिक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है Al2O3, ऑप्शन बी है MgOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन दोस्तों सी है CuO, या ऑप्शन डी है CaO। तो क्वेश्चन नंबर 113 सीमेंट के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से हम किस रासायनिक यौगिक का हम उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर जो 113 है उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 113 का तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 113 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी CaO। यानी कि जो सीमेंट के निर्माण में हम CaO रासायनिक का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 113 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपको बताना है कि जो CaO है उसको हम क्या कहते हैं। तो आपको इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो CaO है उसको हम क्या कहते हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नांकित में से किस पर निर्भर होती है। तो आपको बताना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक है उस धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा जो है वह किस पर निर्भर होगी। तो ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा में, या ऑप्शन बी है केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, या ऑप्शन सी है केवल धारा की दिशा में, या ऑप्शन डी है ना तो धारा की दिशा में और ना ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 114 है उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 114। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 114 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा पर निर्भर होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 114 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से किस विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है। आपको बताना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन निम्नलिखित में से कौन से विलयन में होगा। ऑप्शन ए है अम्लीय विलयन, ऑप्शन बी है वैद्युत अपघटनीय विलयन, ऑप्शन सी है क्षारीय विलयन, या ऑप्शन डी है कोलाइडी विलयन। तो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो हमारा 115 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलाइडी विलयन में। यानी कि कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 115 होगा उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी।
तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा गया कि फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था। तो आपको बताना है जो यूरिया का निर्माण है उसके लिए हम किस यौगिक का उपयोग करते थे। तो ऑप्शन ए है अमोनिया का, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन नाइट्राइट, या दोस्तों ऑप्शन डी है अमोनियम साइनेट। तो क्वेश्चन नंबर 116, फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 116। तो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन नाइट्राइट का। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117। तो क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया कि आपतित किरण होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से यानी अवतल दर्पण के फोकस पर प्राप्त होगा। तो आपको बताना है कि आपतित किरण होने पर किस तारे का प्रतिबिंब जो है वह अवतल दर्पण के फोकस पर प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है फोकस समतल के अनुदिश होगा, या ऑप्शन बी है मुख्य अक्ष पर अनंत पे होगा, या ऑप्शन सी है मुख्य अक्ष के समांतर होगा, या ऑप्शन दोस्तों डी है मुख्य अक्ष के लंबवत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 117। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 117 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मुख्य अक्ष के समांतर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक अवतल दर्पण हो गया, ये उसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर उसके समांतर एक प्रकाश की किरण आ रही है, उसका टकराने के बाद ये यहाँ पर मिल जाएगी और ये जो मिलती है पॉइंट इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 117 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्य अक्ष के समांतर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया है कि डैश का उपयोग वर्मी कंपोजिट में किया जाता है। तो आपको बताना है कि किसका उपयोग वर्मी कंपोजिट में किया जाता है। ऑप्शन ए है गोल कृमियों, ऑप्शन बी है केंचुओं, ऑप्शन सी है चपटे कृमियों, या ऑप्शन डी है फीता कृमियों का। तो क्वेश्चन नंबर 118 किसका उपयोग जो है वह वर्मी कंपोजिट में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 118 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंचुए का प्रयोग दोस्तों जो है वह वर्मी कंपोजिट में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 118 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, यानी कि किस ऊतक की मदद जो है वह करेगा। तो ऑप्शन ए है कंडरा, ऑप्शन बी है एरियोलर, ऑप्शन सी है उपास्थि, या ऑप्शन डी है स्नायु। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऊतक डैश ऊतक की मरम्मत करेगा, यानी कि ऊतक की मरम्मत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एरियोलर ऊतक। जो एरियोलर ऊतक है वह ऊतक की मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, यानी कितने जो पेयर हैं वो पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 4 पेयर, ऑप्शन बी है 2 पेयर, ऑप्शन सी है 3 पेयर यानी 3 युग्म, या ऑप्शन डी है 1 युग्म यानी कि 1 पेयर। तो क्वेश्चन नंबर 120 मानव के लिंग गुणसूत्रों में कितने युग्म पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 120 उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 पेयर यानी कि 1 युग्म पाए जाते हैं मानव के लिंग गुणसूत्र के लिए। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।